मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है, मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। अब मैंने तेरा एक ही इलाज सोचा है, जितनी जल्दी हो सके तेरी शादी करके तुझे इस घर से रुखसत करूंगा। जान से ज्यादा इज्जत अजीज होती है इन कमीनों को। इनकी इज्जत की गर्दन पर पैर रखो ना तो जान खुद ब खुद निकल जाती है। आपकी ट्रेनिंग है, फेल तो नहीं होना था। बोला देता चाचा और उसकी बीवी और बेटी मर गई है। क्या? कानून तुम्हारे अब्बू की बातों पर नहीं चलता। अगर तुम इस केस में मुजरिम पाए गए तो घसीटता हुआ तुम्हें यहां से लेकर जाऊंगा। बुराई का सामना करने से बुराई खत्म होती है, नहीं कि चुप रहने से। माफ कीजिएगा, गलती से हो गया। आप यहाँ? हाँ, लगता है किस्मत मुझे यहाँ खींच के लेके आई है आपके पास। बेफिक्र हो जाइए, ये सूख जाएगा। हो बाजी, तुसी बिल्कुल ठीक कीता हैगा। अगली बारी ना तुसी पानी दी जगह ना तेजाब फेंकना, तेजाब। क्यों वीरे? ओ हेलो, चली गई? हाँ, अपना तो वक्त ही रुक गया है। ओ वीरे, अपना नहीं गैरा दा महल्ला है, एवं जूते ना पड़वा दें। चल हुन, ओ चली गई है, चल। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। सोचा बहुत दिन हो गए आपका दीदार किए तो आज आपसे मिल ही लें। बोलो क्या बात है? अल्लामा साहब, हमारी आखिरी मुलाकात में मैंने आपको एक ही बात समझाई थी। सोचा आज आपको फिर से याद दिला दूं कि आप अपने काम से काम रखें और हमें अपना काम करने दें। एक बेगुनाह खानदान की जान चली गई और मैं खामोश बैठा रहूं। आपको किसने कहा कि आप खामोश रहें? आप आवाज उठाएं, बोलें, मगर एक बात याद रखें, अपनी उंगली का इशारा हमारी तरफ ना करें। मुझे शक नहीं, यकीन है तुम सारे लोग इसमें मुलव्वस हो। अल्लामा साहब, मैं अल्लामा साहब, मैं तो एक सीधा सा बच्चा हूं, मुझे इन बातों का क्या पता।
अपनी फजूल बातें बंद करो और चले जाओ यहाँ से। अलामा साहब, जा ही रहा हूं, जाना ही है, चला ही जाऊंगा, लेकिन मुझे यहां दोबारा ना आना पड़े, क्योंकि अगली बार मेरी बंदूक की गोली मुझसे पहले आएगी। मैं मौत से नहीं डरता। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। चले जाओ यहाँ से, सुना नहीं तुमने? चले जाओ। आखिरी बार। अलामा साहब, ये कौन थे? चौधरी सरवर का बेटा अहमद चौधरी। अच्छा, तो ये वो जालिम थे। हाँ, यही है वो जालिम। लेकिन अलामा साहब, वो यहां पर क्या करने आए थे? धमकियां देने आया था कि हमारा नाम न लो। चलो छोड़ो, तुम बताओ कैसे आना हुआ? अलामा साहब, वो बेबे ने कुछ खाना भेजा है आपके लिए, बोले। चलो मिल के खाते। रमेश, सानू जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मेरे बापू ने मजीद इंतजार नहीं करना। सोनी सोनी सोनी, की करा मैनू खुद कुछ नहीं समझ आंदी पई। रमेश, तेन मेरे नाल प्रेम हैगा है ना? हाँ। ते मैनू पाना भी चाहना है। हाँ सोनी। ते मेरे नाल ब्याह भी करना चाहता है। हाँ। ते फिर जल्दी नाल मेरे बापू नाल गल कर। अच्छा, एक गल दस, तेरे कार विच कोई चाकू ते नहीं हैगा? की मतलब कोई जहर वैर, कोई चूहे मारन वाली दवा? नहीं, लेकिन तू की क्या कहना है? पक्का हैगा कि बंदूक ते होवेगी? हाँ, वो तो जरूर होवेगी, लेकिन क्यों? उठ जा, बंदूक लेकर आ ते मैनू आपे ही मार दे। रमेश, ये तू किहो जी गल्लां पिया करना है? ते पागल ते नहीं हो गया तू? हो गया मैं पागल, हो गया सोनी मैं पागल। दाइस्ता की करा मैं तेरे नाल बहुत प्यार करदा, लेकिन जदों भी मैं सोचदा है ना तेरे बापू नाल मैं गल करा ते उन्हां दी बंदूक नाल मैं डर जांदा है। बस मरी, तू डरदा ही रही ते मैनू कोई होर ले जाएगा डोली विच बिठा के। डरपोक बिठू। सोनी गल ते सुन। अरे भाई गुरु, सोनी। हो गया बापू? कमला तो नहीं हो गया तुम्हें? को अच्छा हो जाता थे फिर? आप भी तो गाड़ी के आगे आ गए थे। तो तेनू ना बचांदा हैं? की करना, तेनू अपनी जान की परवाह नहीं?
सॉरी बापू, वो ऐसे ही ध्यान मेरा कहीं और था। होया किस कुछ नहीं, मैं वो मुझे लगा शायद मेरे कोई दोस्त जा रहा था इसलिए सॉरी। चले ख्याल करया कर यार। वाहे गुरु। सत श्री अकाल है साहब। सत श्री अकाल जी। वालेकुम अस्सलाम। की गल है जी, साढ़े तो को गलती होगी यार। नहीं जी, आपसे क्यों गलती होगी? गलती तो हमसे हुई है। ओके जी। और कुछ नहीं हुआ भाई, माफ करो, जान छोड़ो। सुबह सुबह कहाँ बीच में आ गए। बापू, हाजी असलम साहब ऐसा क्यों करते हैं? और कोई इस रवैये से पेश नहीं आता हमारे साथ, ये क्यों? इसको कहते हैं तंग नजरी। ये हाजी साहब वर्गे जो लोग होते हैं ना, ये लोगों के दिलों में दरारें डालते हैं। और अपने बाबा गुरु नानक की तालीमात के मुताबिक हमने इन्हें दुस्कारना नहीं, इनको प्यार से, मोहब्बत से सुधारना है इनको, ताकि ये लोग सुधर जाएं। हैं? वाहे गुरु साहब ठीक कर देगा, दिल छोटा ना किया कर। आ जाओ। मैं क्या काको जी बापू। ਉਹ ਯਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਬਸ ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ। हेलो बापू। ਉਹ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। पी के दसो, मीठा पत्ती ठीक है? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੋ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖੋ। ਅਸਾਂ ਇਸ ਹਫਤੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣਾ ਆ। ਹਾਂ मगर बापू ਹਾਂ ਪੁੱਤ। कुछ नहीं। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਕਰੋ ਪੁੱਤ ਜੀ, ਕਰੋ, ਜ਼ੋ ਕਰੋ, ਜਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਓਗੇ? ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਉਹ ਸੋਨੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਏ ਮੈਂ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦੂੰ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ਰਾਮਾ ਰਚਾਇਆ ਵਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਟਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਅੰਕਲ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਿੱਚੀ ਖੋੜ ਛੱਡੂ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਇੰਜ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਆ, ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਸਮਝਾ ਲੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋ। 24 ਘੰਟੇ ਜਾਨ ਸੇ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਵੇਖ ਸੋਨੀ, ਅੰਕਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। लेकिन गुरप्रीत मैं ब्याह नहीं कर सकती, किसी भी हाल से नहीं कर सकती। तू की चाह रही है कि कोई अनर्थ हो जावे? अंकल ने तेनू भी मार देना है ते मैनू भी। लेकिन गुरप्रीत बापू इंजदे तां नहीं सी ना। बापू नू की हो गया गुरप्रीत, बापू नू की हो गया? सोनी मैं की कह सकनी आ, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती। तू उन्हां दी गल मान जा, वरना बड़ा रोला पै जाऊ। मैं तुझे सच में मोहब्बत करता हूँ। लेकिन मैं अकबर से मोहब्बत करती हूँ, उसकी आंखों में मुझे प्यार नजर आता है और शादी भी उसी से करूंगी। तेरी इन बातों के पीछे झूठ और लालच छुपा है। मैं तुझसे शादी कर लूं और मेरी सारी जायदाद तेरे नाम हो जाए।
फिर चची के बारे में ही सोच रहे होंगे आप। बस कर दें अबू जी, मर खप गई होंगी अब तक तो वो बेचारी। वो नहीं मर सकते। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं होगा वो नहीं मर सकते। इस हवेली की एक एक ईंट से बदला लेने की मुंतजर है। मगर अबू जी उनका पता भी तो नहीं चल रहा। पता नहीं जमीन खा गई या आसमान निकल गया। पता भी चल जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन वो मिल भी जाएगी। यार रमेश, तू पागल हो गया यार। तू जानता नहीं है उसके बाप को, वो कभी नहीं मानेगा। ओ यार मेरा वीर, ओ यार, ओ मेरा सज्जन, ओ मेरा सोना, तेरे पैर फड़ना। ओ यार गलते कर, ओ गलते कर, एल हाथ भी जोड़ ले, गलते कर एक बार मेरा भरा, मेरा वीर। चल ठीक है, चुप कर। ठीक, मैं बात करके देखता हूँ। अंकल मान गए तो तेरा नसीब, नहीं माने तो फिर है गलू ही ना मेरा वीर। ऐस मौके जो सियाने कहंदे ने शाह सवार ही गिरते हैं मैदानी जंग में। हाँ ठीक कह रहा है। हाँ फिर गल करेगा ना? करांगा, मेरी बात सुन, देखने से बात कर लेंगे। हाँ। आजकल तेरे लिए बहुत रिश्ते आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरी रुखसती कर दूं। ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बू, लेकिन आपने तो खुद कहा था कि मेरे मास्टर्स के बाद में ही शादी का सोचेंगे। क्या करना है पढ़ के? पढ़ के भी तो हांडी रोटी ही करनी है ना, तो अब कर लो। वो मैं आपकी बेटी हूँ, कोई दुश्मन नहीं जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और मैंने तो बेटे की दुआ मांगी थी। मुझे क्या पता कि तेरी माँ तुझे पैदा करके मेरे सर पे थोप के चली जाएगी। 24 घंटे की जिम्मेदारी और टेंशन है तू मेरे लिए। मैंने तो सोचा था बेटा होगा तो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, और कहाँ। लेकिन आपका सारा काम तो मैं भी कर सकती हूँ ना। आप मुझे एक मौका तो दें। हाँ, तुझे मौका दे दूं ताकि बाहर जाके तुझे और पर लग जाए और तू और मेरी जिंदगी अजाब कर दे, जैसे ये मेरा खाना अजाब कर दिया है तूने। मेरी जैसी बदबख्त को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। अम्मी, आप क्यों चली गई मुझे अकेला छोड़कर? आपके बगैर मेरी जिंदगी में सब कुछ अधूरा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ जरा ठंडे दिमाग ना सोच, आ तेरी धी दी जिंदगी का सवाल है। पाजी ये सिर्फ ताड़ी धी दी जिंदगी का सवाल नहीं है, है दो जिंदगियां दा सवाल। और बस और मेरी धी आ, मैनू डोबा या तारा, ये मेरी मर्जी। अंकल जी आप प्लीज जरा एक बार थोड़ा सुकून से सोचें, ये दोनों मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। और तो आ जा वो तो जुर्म कितना की थी मेरी धी दे नाल उस लफंगे दा नाम लैन दी। सौ गुरु दी जे तेरा कारण होगा ना ते मैं तेरे हाथ वग देने सन। ओए चलो इथों है, आज तो बाद देना साड़ा तलक खत्म हो गया। और चल बुढ़ा खा चल निकले तो चलाओ गल्ला की दादी कि चल ना तो बूथे चुक के आ गया मेरे घर लांती इकट्ठे किते हुए। अच्छा तो अब याद आई तुम्हें अपनी दादी की। दादी काम ही इतना होता है कि वक्त नहीं मिलता आने का। हाँ, एक तुम और एक तुम्हारा बाप, काम काम और काम। जी दादी। क्या बात है, तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? तुम्हारी मामा तुम्हारे खाने पीने का ख्याल नहीं रखती क्या? मामा और मेरा ख्याल, मामा को पहले मेरा कौन सा ख्याल है जो आप रखेंगी? ऐसी बात नहीं है बेटा, उसे तुम्हारी बहुत परवाह है, बहुत ख्याल रखती है। जब भी उससे फोन पे बात हुई उसने तुम्हारे बारे ही बात की। पता नहीं दादी, मुझे तो जब जब उनकी जरूरत पड़ी मेरे पास नहीं थी। उसे तुम्हारे बाप ने तुम्हारे पास नहीं रहने दिया। दादी माँ है मेरी, वो सरवर की बीवी भी है और उसने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए ही तो उसके जुल्म बर्दाश्त किए। तो छोड़ देती ना वो उनको, क्यों बर्दाश्त किया ये सब कुछ? आखिर मुझे तो संभाल लेती। बेटा उसने ये सब कुछ तुम्हारे लिए बर्दाश्त किया, इस खानदान की इज्जत और रवायात के लिए बर्दाश्त किया। छोड़ें दादी, मैं यहाँ सुकून के लिए आया, प्लीज ये बातें ना करें। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ क्या खाओगे तुम? आपके हाथ का हलवा। चलो बनवाओ। बनवाना किसे है? आपने बनाना है। अरे बेटा तुम्हारी दादी इतनी बूढ़ी हो गई, अब हलवा कैसे बनाएगी? तो मैं किस लिए हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा ना। चले 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 आओ।
एलो चा। बहादुर सिंह ने चंगा नहीं किया। हाँ उन्होंने कुछ ख्याल करना चाहिए सी। रमेश बेचारा एक अनाथ ते उतों ये हुनू तू अनाथ क्यों कह रही है? साडा पुत्र है, मरदा भरा। आज तो बाद अनाथ क्या ना ते ठीक नहीं होएगा। तरन जी तुसी ठीक कह रहे हुण ऐ ते दसो कि ओदा करना की है? बेचारा ते बिल्कुल टूट गया। ओए उन्होंने मैं समझावांगा कि जिथे मान ते इज्जत ना होवे उथे दिल लाण दा कोई फायदा नहीं। असी असी ओदे लई एक तो एक वध कुड़ी लभ लांगे। अमर सोनी दा ब्याह होन चलिया। अमर मैं हार गया, मैं हार गया। रमेश अमर सोनी दी आवाज कढ़ के मेरे दिल नू होर दुख ना दे। मैंने कुछ नहीं कहा, बावला हो गया तू। रमेश सोनी तू इत्थे? हाँ मैं सब कुछ छड़ के आ गई हूँ। चल रमेश इथो दस चलिए, इथे साडी मोहब्बत तू कोई नहीं समझूगा। चल सोनी तू तू ठीक कह रही है, चल चलिए। बकवास बंद कर। तू कहीं नहीं जा रहा, पागल हो गया क्या? अमर सोनी अपनी मर्जी नाल इत्थे आई आ ते आपां किसी होर शहर जाके विआह कर लांगे। बकवास बंद कर रमेश, गलत कर रहा है ये तू। तुम दोनों इसको मोहब्बत कहते हो? हाँ ये मोहब्बत नहीं बदनामी है, सिर्फ तुम दोनों की नहीं तुम्हारे माँ बाप की भी। उन माँ बाप को छोड़कर जा रही हो जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा जवान किया। नहीं सोनी नहीं, हर इज्जत तो उस चीज में होती है जिसमें मान हो। बस इस बात को अंधेरे में यही दफन कर दो। तुम मेरे साथ घर जा रही हो वापस, चलो। नहीं अमर सोनी रमेश अमर गाते सर। अंकल जी ओए मैनू छड़ दे अमर। ओए नहीं तो अंदर सो जाओ। अंकल कुछ नहीं किया आपकी बेटी ने। मार छूटूंगा इसको। कुछ नहीं किया इसने, बेकसूर है ये, गलती हो गई। जो कुछ भी किया अपने जज्बात में बहकर किया इसने। ओए मुंडिया, इस कुड़ी ने सारी बरादरी और मेरी नक बना दी थी। अंकल जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ओ वाहे गुरु दी सोई, ये बिल्कुल पाक है और बेटी है आपकी। माफ करते हैं, आप एक बार मेरी बात सुनिए अंकल जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। अंकल जी आपकी बेटी ने कुछ गलत किया, अगर आपको फिर भी लगता है कि इसने कुछ गलत किया तो मार दें। अगर इसे मार के आपकी इज्जत रोना को सुकून मिलता है तो ठीक है, लेकिन याद रखिएगा
इसे मार के आप सिर्फ एक जिंदगी नहीं बल्कि 3 जिंदगियां बर्बाद कर। सोचिएगा जरूर। आपके भाई से जो कुछ हो सका मैंने किया, आगे वाहे गुरु की मर्जी। भैन भी आखर कल्ले भी छड़ चले। तेरिया गल्लां ने मेरी अक्खां खोल दित्तियां ने पुत्तर। या अपने उस निकम्मे यार नूं लैके आ, तेरी बड़ी मेहरबानी। वरना अज बापू को बड़ा बड़ा जुल्म हो जाना सी। मेहरबानी तो आपकी है, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इन मासूमों की मांगों को समझा। पुत्र मेरी एक शर्त है। वो क्या? पहले मंगनी होगी, फिर ब्याह होगा। ब्याह उदो होगा जो निकम्मा मैनू कोई पढ़ के विखाएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। मैं कल ही जाऊंगा, उसके काम कीजिएगा और कल से काम पे लगा दूंगा। ठीक है? उसी बस मंगनी दे रहा हूँ। मैनू माफ कर दियो बापू, मेरे को बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं मेरा पुत्र, मैं ही गलत हूं। अमर ने ठीक आखे, मैनू कौड़ा हो गया नहीं तो मां बढ़ के तेरे लिए सोचना चाहिए सी। तेरी मां ने मरन लगा मेरे को वादा लिता सी कि मैं तेरे कभी दुख नहीं आड़ दियागा, कभी दुख नहीं आड़ दियागा मेरी धी। बापू चलो खुश हो जा मेरी धी, खुश हो जा। मैनू माफ कर दी तरनिया, मैं बहुत गलत किया। और नहीं हो बहादुर सिंघा, मैनू शर्मिंदा ना कर यार। अमर पुत्र ने मेरी अखा खोल दी। मैं भुल गया सी कि मेरी धी दी खुशियां मेरी जिद तो वध ने। हो बहादुर सिंघा, ये बच्चे साडा मान ने ते सानू अपना मान नहीं तोड़ना चाहिए। मेरी तेरे को एक बिनती है, मेरी धी का ख्याल रखी। मैं उन्हें कदी तत्ती मार ही लगन दी। पर तुम परेशान ना हो, मैं सोनी नू अपनी सगी धी तो वध प्यार करांगा। जे तू कहे ते फिर कल मंगनी रख लीजिए। चुंदा रहे तेरे मुबारक हो। वाहिगुरु तेरा शुक्र है। और रूपा और अमर और तैयारियां करो भाई।
सोनी रमेश तू इत्थे क्यों मैं आ नहीं सकदा हुण ते मेरा लीगल राइट हैगा रमेश पागल ना बन ते जा इत्थों बापू ने वेख लिया ना ते हुणे मंगनी टुट जानी है सोनी मैं सारियां प्लानिंगां कर आया है ते बाहर बॉडी गार्ड भी छड़ कर आया मैं एक ते अमर ना होवे ना ते कसमे तू ते निकम्मा ही है सोनी हुण ते ऐसी गल ना कर हुण ते मैं तेरा होने वाला हस्बैंड हाँ वेख मैं ते सच्ची गल करनी आ हुण किसे नू चंगी लगे या बुरी सोनी मजाक कर रही है यार हर गल नू सीरियस ना लिया कर तेरा मजाक भी ना तेरी तरह कौड़ा ही आ कि क्या मजाक आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया लुट गए हम तो पहली मुलाकात में मोहब्बत ने अंगड़ाई ली